अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है चैप्टर 11 की। हमारा चैप्टर 11 है कॉर्ड्स एंड आर्क्स। ठीक है, हमारे पास किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें। वो लाइन सेगमेंट जो होती है वो कॉर्ड होती है, और हमारे पास जो उसी को कोरस्पोंडेंस जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है वो आर्क होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 पे, चैप्टर 11 की। ठीक है, पेज नंबर 209 पे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास 4 पॉसिबल ऑप्शंस दी होंगी, इनमें से इसकी एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्ड सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्ड है, तो हम वो सबटेंड एंगल का एरिया 40 डिग्री का, 60 डिग्री का। द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, हमने इस सर्कल की रेडियल सेगमेंट फाइंड करती है। लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि हमारा सर्कल है, ये हमारे सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर की कार्ड है इधर। ठीक है, ए बी कार्ड है जो कि जिसकी मैयर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए बी की मैयर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट हमने क्या, ये ओ से ए रेडियल सेगमेंट है, ये हमने फाइंड करनी है ओ ए। ठीक है, और हम ओ को ज्वाइन कर देते हैं ए बी के मिड पॉइंट से। लेट्स सपोज के वो पॉइंट हमारे पास जो है वो एम है, हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओ एम हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, या ए एम हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारे पास सेंट्रल एंगल ये कार्ड जो है सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का। ठीक है, अगर हम ये रेडियस को ज्वाइन कर ले बी से भी, तो ये हमारे पास टोटल एंगल जो है 60 डिग्री का है। नो, ये हमारे पास ठीक है, पहले हमारे पास ये कार्ड जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ये हम पहले, फिर अब हम ज्वाइन करते हैं ओ को ए बी के मिड पॉइंट से। ठीक है, यानी हम ज्वाइन कर दिया आगे से, क्योंकि सेंटर से कार्ड का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और वो कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो रेडियन ये हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस है, ये कार्ड ए बी के परपेंडिकुलर है और इसके एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर हमारे पास एंगल 30 डिग्री का इधर हो जाएगा, और ये कार्ड की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमने अब रेडियल सेगमेंट की करनी है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल बन रही है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास की वन है, जिस एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये साइन 30 का फॉर्मूला यूज़ होगा। हमारे पास क्या यूज़ हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये रेडियस है। ठीक है, आर है, हमने ये फाइंड करना है, और ए एम जो है वो 2 सेंटीमीटर है, वो परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर बाय आर। ठीक है, आर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बाय साइन 30। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है 2 सेंटीमीटर, तो इनमें सॉरी 4 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, हमने अभी दी, तो ये डी ऑप्शन पे 4 दिया हुआ है, तो हमारे पास 4 हो जाएगी। आगे से सेकेंड पार्ट पे आते हैं। हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ कार्ड एंड द रेडियस सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमारे पास जो कार्ड की लेंथ है और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास इक्वल है। ठीक है, यानी उनकी वजह सेम है। द सेंट्रल एंगल मेड बाय विल बी। ठीक है, हमें पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसको करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसकी लेंथ, ये हमारे पास लेट्स सपोज के उसका सेंटर है, और ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ यदि ए बी कॉर्ड है, मेजर ऑफ ओ ए हमारे पास इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए बी। ठीक है, ये गिवन है, तो हमने बताना है कि सेंट्रल एंगल क्या बनेगा। अगर ये गिवन है लेट्स सपोज के ओ ए आर है, तो मेजर ऑफ ए बी भी आर होगा, तो अगर हम इसके हाफ पे मिड पॉइंट लें तो वो 1/2 आर हो जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू आर, तो मेजर ऑफ ए एम हमारे पास हाफ लिया तो 1/2 आर हो जाएगा। तो ठीक है, हम इधर से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है कि इस आर्क का सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये टोटल एंगल फाइंड करना है, ये लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को, तो हमने द सेंटर मेड बाय कॉर्ड। ठीक है, हाफ एंगल जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास साइन यूज़ होगा।
साइन मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम हमारे पास क्योंकि राइट ट्रायंगल बन गया तो वो हमारे पास किस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए मेजर ऑफ ए एम वो है 1/2r और हाइपोटेन्यूज है r, ठीक है। 1/2r डिवाइड बाई r हम करेंगे 1/2r डिवाइड बाई r, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, r जो है आप इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। r हमारे पास r से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। हम अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट पढ़े प्लस करेंगे, साइन पढ़े प्लस करेंगे, y डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, हमारे पास 30 आ जाता है। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम जो है 30 डिग्री हो जाएगा, जबकि हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, वो 30 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री से आ जाएगा। तो वो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 230 डिग्री के एंगल्स हैं तो हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमें क्या कह रहा है, वन ऑफ द टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि दो कॉन्ग्रेंट आर्क, एक सर्कल है उसमें दो आर्क्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट है सिमिलर। इफ़ वन मेक्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द अदर आर्क विल, अगर हमारे पास दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके सेंट्रल एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। दोनों आर्क्स की मेजर सेम है तो उनके सेंट्रल एंगल की मेजर भी सेम होगी, तो यानी कि ये भी हमारे पास 30 डिग्री का होगा। आगे से हमारे पास फोर्थ पार्ट है, एन आर्क सबटेंस सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। हमारे पास एक आर्क है उसने सबटेंड किया, यानी उसने लेट्स सपोज के हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। उसमें एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ है, ठीक है। इसने 40 डिग्री का एंगल आर्क में सबटेंड किया, यानी कि हमारे पास आर्क जो है कोई ये है ए बी, ठीक है। ये हमारे पास इसने 40 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। तो हमारे पास जो इसके कोरस्पोंड कार्ड होगी यानी कार्ड ए बी होगी, वो भी सबटेंड क्या करेगी एंगल सेम, सेंट्रल एंगल जो उसका होगा वो भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि सेम पॉइंट्स पे कार्ड है, वो भी हमारे पास 40 डिग्री का एंगल ही सबटेंड करेगी। आगे से अ पेयर ऑफ कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड टू कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स, यानी कि दो पेयर्स ऑफ कार्ड्स हैं यानी कि उनका कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स है, यानी हमारे पास लेट्स सपोज एक कार्ड है हमारे पास ए बी, ठीक है। इसका सेंट्रल एंगल और एक और हमने सेंट्रल एंगल सेम पे कार्ड बना दिया, यानी ये हमारे पास सी डी, इनके एंगल्स जो है यानी कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी सेम है, तो कॉर्ड ए बी हमारे पास कॉर्ड सी डी के इक्वल होगी, तो वो दोनों कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी उनकी मेजर भी सेम होगी। अगर से नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी हमारे पास एक सर्कल की आर्क है उसने सबटेंड के सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का, देन द कोरस्पोंडिंग कॉर्ड ऑफ आर्क विल मेक सेंट्रल एंगल ऑफ, तो वो भी 60 डिग्री का मेक करेगी एंगल, ठीक है। जो आर्क सेंट्रल एंगल सबटेंड करेगी उसे कोरस्पोंड आर्क, यानी कि क्योंकि उसी आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो कार्ड बनी है तो वो सेम एंगल सबटेंड करेगी। द सेमी सर्कमफ्रेंस, यानी कि अगर हमारे पास सर्कल है उसका हाफ जो सेमी सर्कमफ्रेंस होता है यानी वो 180 डिग्री पे होता है, ठीक है। हमारे पास हाफ सर्कल जो है वो हाफ राउंड करता है 180 डिग्री और डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर का एंगल भी 180 डिग्री होता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, सप्लीमेंट्री होती है। बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। दोनों ही हमारे पास 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। द कार्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री, वो कार्ड कौन सी है सर्कल की जो सबटेंड करती है 180 डिग्री का सेंट्रल एंगल, वो हमारे पास कार्ड डायमीटर ही है, ठीक है। तो वो लेस देन रेडियस सेगमेंट वो बड़ी होती है, इक्वल टू रेडियस सेगमेंट नहीं, डबल ऑफ द रेडियस सेगमेंट हाँ तो वो डबल होती है, डायमीटर हमारे पास डबल ऑफ द रेडियस सेगमेंट होती है। इन अ कार्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है उसके कार्ड सबटेंड कर रही है सेंटर 60 डिग्री का, देन द लेंथ ऑफ द कार्ड एंड द रेडियस सेगमेंट आर, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इसकी कार्ड जो है सब ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास कार्ड है ए बी, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। हमें अब फाइंड करना है कि हमारे पास कार्ड और ओ ए में क्या रिलेशन है, ठीक है। हम सबसे पहले लेट्स सपोज कि हमारे पास एंगल को ब्रेक कर देते हैं, ये 30
डी और ये एम पे हम कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास अब इधर से हम फाइंड करेंगे इनके रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन 30 हमारे पास ए एम बाय, ठीक है। साइन 30 हमारे पास मेरा एम बाय मेरा ओ है, ठीक है। मेरा ओ ए हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो मेरा ए एम हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/2, यानी कि हमारे पास साइन 30 1 और साथ में ये वो ए मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमने तो मैयरफ ए भी फाइंड करनी थी, वो 2 मैयरफ ए एम है, तो यानी कि मैयरफ ए बी यानी कॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर रेडियस सेगमेंट, ठीक है, 1 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 और जो कि हमारे पास आर के इक्वल हो जाएगी, जबकि ओ ए तो रेडियस था और कॉर्ड भी रेडियस के इक्वल है। अगर एंगल 60 डिग्री का होगा तो हमारे पास रेडियस और कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, उनकी मेजर सेम होंगी तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। आगे से हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कि द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर्क ऑलवेज, यानी आर्क्स अगर हमारे पास सर्कल के सेंट्रल एंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास इसका सेंटर ओ है, एक हमारे पास सेंट्रल एंगल इसका बन रहा है ये, ठीक है, ए ओ बी, और एक हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है ये, ठीक है, COD, ठीक है। ये इनकॉन्ग्रुएंट है, आपस में इनकी मेजर इक्वल नहीं है, तो जो आर्क इनके कोरस्पोंड बनेगी, यानी आर्क AB और आर्क CD, इनकी भी मेजर्स आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो इनकी भी मेजर्स आपस में इक्वल नहीं होगी, तो वो यानी इनकॉन्ग्रुएंट आर्क्स हो जाएंगी। तो हमारे पास ये इनकॉन्ग्रुएंट का ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 जो होती है खत्म होती है, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। पेज नंबर 209 पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग।